कांग्रेस पार्टी के जिला पठानकोट से ऑब्जर्वर रामकृष्ण ओझा, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सांसद सुखचिंदर सिंह रंधावा विशेष तौर से पठानकोट पहुंचे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं संग विशेष बैठक की। रामकृष्ण ओझा ने बताया कि पार्टी की मजबूती के लिए बुलाई बैठक दौरान विशेष चर्चा की गई है ताकि किसी भी प्रकार के मतभेदों को विचार विमर्श के साथ सुलझा लिया जाए। हमारे आदरणीय रामकृष्ण ओझा जी, ऑब्जर्वर पठानकोट, और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप बाजवा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट सुखजिंदर रंधावा जी, अमित विज जी एमएलए पठानकोट, फॉर्मर एमएलए पठानकोट, और नरेश पुरी जी एमएलए सुजानपुर, फॉर्मर एमएलए पंजाब, और रमन भल्ला जी हमारे बहुत ही सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और बाकी हमारे सारे सामने बैठे वर्कर्स और अलग अलग पद पे बैठे हुए लोग हैं, वर्कर्स हैं हमारे। आज ऑब्जर्वर साहब की स्पेशल यहाँ पे ड्यूटी लगी है पठानकोट में कि हमारा एआईसीसी का कार्यक्रम जो है, संगठन सृजन का प्रोग्राम जो है, ये अलग अलग ज़िलों में चल रहा है। और मैं चूँकि यहाँ की इंचार्ज हूँ पठानकोट की इस प्रोग्राम के लिए, तो आज संगठन को कैसे मजबूत करना है, कांग्रेस की विचारधारा जो है, कांग्रेस की विचारधारा से कैसे लोगों को और जोड़ के एक मजबूती देनी है, और क्या क्या हमारे में कमियां जो हैं और कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता है, इस बारे में ये प्रोग्राम जो है ख़ास तौर पे बनाया गया है। और हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, ये विशेष तौर से इनकी ड्यूटी लगी है, ये हर एक से, कोई भी जो कांग्रेस की विचारधारा से में विश्वास रखता है उससे मिलेंगे, उसकी अपडेट भी देंगे, और हाईकमांड को अपनी पूरी रिपोर्ट जो है ये जाके देखेंगे, और जो ये सुझाव देंगे पठानकोट के बारे में, उनको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पूरी की जाएगी। आज विस्तार में रामकृष्ण ओझा जी जो ऑब्जर्वर हैं, वो आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से आप सब लोगों को बताएंगे। आज की इस वार्ता में प्रस्तुत पंजाब के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में लोकसभा सांसद और राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय जी, विधानसभा में नेता सम्माननीय अरुणा जी, के अध्यक्ष अमित जी, क्षेत्र के विधायक अमित जी, वरिष्ठ नेता हमारे साथी अमित भल्ला जी, तमाम यहाँ बैठे साथी। सबसे पहले तो मैं पंजाब में जो आपदा आई है, इस कारण कई लोगों की जो होगी, उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ, और जिन किसानों का, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। आज मेरा यहाँ उपस्थित होने का कारण यह है कि कांग्रेस ने इस वर्ष को संगठन सृजन के लिए जरूर किया। पूरे देश में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए पूरा ये वर्ष जो है कांग्रेस ने अपनी पार्टी कांग्रेस के बाद जो हमारा 8 और 9 तारीख को अप्रैल को जो अधिवेशन हुआ गुजरात में, उस पर ये निर्णय लिया गया, और उस संदर्भ में ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम पार्टी ये चाहती है, माननीय खड़गे और माननीय राहुल ये चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा अध्यक्ष हो जो जिले के अंदर सभी वर्गों को साथ में लेके काम करे, सारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर काम करे, और जनता के बीच में डायरेक्ट संपर्क करें। ऐसे व्यक्ति का विचार करके उसकी नियुक्ति की जाए। उस संदर्भ में प्रदेश की तरफ से 3 प्रेक्षक मेरे साथ दिए गए। अरुणा जी चौधरी जी हमारे साथ हैं, दूसरे हमारे वरिंदर जी, छोटेपुर जी हमारे साथ, एक मदन जी हमारे साथ हैं। तो उस अप्रोच में हम लोग जो है सारे ब्लॉकों में जाकर सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, और जो सोशल सामाजिक लोग हैं
हमारे सहकार क्षेत्र के जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो जिला पंचायत के लोग हैं, हमारे तालुका पंचायत के जो लोग हैं, जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, इसके सारे के सारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है और सामाजिक लोग जो है, उन लोगों को सबको साथ करेंगे, उनसे कामों की चर्चा करेंगे। उस कामों की चर्चा के बाद हम उस कामों को बाहर निकालकर ये रिपोर्ट जो है हम ये चाहते हैं, ये चाहती है ओबीसी, एससी, एसटी, हाँ जी बिट्टू जी, मैं मीटिंग चाहता हूँ। हाँ जी उनको नेतृत्व सशक्तिकरण हो और कांग्रेस सशक्तिकरण करके और एक ताकत के रूप में जनता के बीच में आए। आज देश की जो परिस्थिति है, जिस तरह से चुनाव के अंदर में वोट चोरी हो रही है, जिस तरह चुनाव में जो चुनाव आयुक्त है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा ब्लॉक का प्रेसिडेंट, हमारा मंडल का अध्यक्ष, हमारा सेक्टर का व्यक्ति, हमारा बूथ का अध्यक्ष, इस सारे के सारे का सबका नवीनीकरण होगा। उनके साथ उनको कांग्रेस के प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि इस तरह से इस नई परिस्थिति जो जिस तरह से भाजपा और बाकी पार्टियां इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम जो कर रही है, तो कहीं न कहीं रोका जाए, जनता के बीच ये प्रश्न लेके जाए और उस प्रश्नों को जनता के साथ बैठ के सॉल्व किया जाए। जनता के लिए हर समय उनकी तकलीफों के लिए खड़े रहे, ऐसे कार्यकर्ता का इस्तेमाल हम ये अभियान के अंतर्गत करना चाहते हैं। अब अभियान का वैचारिक आधार ये है कि महज प्रशासनिक कवायद नहीं है, हम ये हर तबके के साथ न्याय करना चाहते हैं। जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा और संविधान को मानने वाला व्यक्ति है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ये मौका देना चाहते हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हमारी हुई और न्याय यात्रा राहुल जी ने की, भारत जोड़ो यात्रा आप समझते थे 4000 किलोमीटर इस देश में, क्या इस विश्व में कोई व्यक्ति 4000 किलोमीटर चला नहीं है। हमारे राहुल जी ने 4000 किलोमीटर चल के इस देश को जाना है, लोगों से मिले हैं, हर जन जन की समस्या को समझा है और न्याय यात्रा की है। बिहार में भी आपने देखा होगा कि वोट चोरी के लिए जिस तरह से 60 लाख लोगों का वोट गायब कर दिया, तो कोशिश किया, उन लोगों के साथ बैठ के दिल्ली में अपने घर पे उन्होंने चाय पी है। तो इस तरह का जो मैं कहूँगा तांडव ही कह सकते हैं कि सरकार जो है तांडव ही कर रही है जनता के बीच में। जो हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम जी द्वारा दिया गया ये हमारा संविधान, उस संविधान को तोड़ के जनता को किसी तरह गुमराह करके उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो संविधान बनाया गया है उसको तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। इस माध्यम से हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी वर्गों को, अल्पसंख्यक, महिला, युवा को इस क्षेत्र में भागीदारी देना चाहते हैं। राहुल जी का एकदम स्पष्ट ये कहना है कि सारे लोगों को इसमें समावेश हो, महिलाओं का समावेश हो, युवाओं का समावेश हो, ओबीसी का समावेश हो, इस सारे वर्गों का समावेश करके हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग सभी से मिलेंगे और जो जो इच्छुक लोग हैं, चाहे किसी भी तबके को, व्यापारी वर्ग का हो, कोई सिविक सोसाइटी का वर्ग का हो या कोई सामाजिक क्षेत्र का हो, वो जो भी इस पार्टी से जुड़ना चाहता है, जो अपने आइडियोलॉजी के साथ जनता के लिए काम करना चाहता है, उनका स्वागत है। और मैं कम से कम 5 से 6 दिन 7 दिन तक यहाँ रहना चाहता हूँ। पूरे ब्लॉकों में जाऊंगा, हर बूथ पे भी जाऊंगा और वहाँ पे जन के लोगों की बातों को सुनूंगा और उसके बाद हम इस पे ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में करके इस प्रक्रिया में हम फॉर्म अपना एक रखा हुआ है। जो भी मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस अध्यक्ष के लिए या ब्लॉक अध्यक्ष के लिए जो भी आगे आना चाहता है, उसमें कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहता है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो आए, हमारे साथ जुड़े, हमसे बात करें और हमारे यहाँ एक जो फॉर्म है इसकी फॉर्म भरने की अंतिम अवधि हमने 17 तारीख रखी हुई है। तो उस अवधि के पहले अपना अध्यक्ष के लिए जो भी आप अपनी उम्मीदवारी देना चाहते हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाज का कोई व्यक्ति उस संविधान पे भी विश्वास करता हो, गांधी जी के विचारों पे विश्वास करता हो, जो बाबा साहब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे विश्वास करता हो और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, सभी वर्गों को साथ में लेके जाना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम उस तरह से उनका स्वागत करेंगे और अपन हमारे नेताओं के साथ सभी के साथ चर्चा करके उस पर यही हमारे इस ये छोटी सी बात है। चाहते हैं आपसे करने के बाद सभी कार्यकर्ता और जनता के बीच पहुंचाएं। इतना ही